वेलकम वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। आज हम क्या देखेंगे। आज देखेंगे क्लास 12th का इंग्लिश के यूज़फुल टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं उनको देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक, देखिए सबसे पहला टिप्स क्या होना चाहिए, क्या होगा। डू चेक द लेटेस्ट सिलेबस एंड मॉडल पेपर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूपी बोर्ड www.upmsp एजुकेशन। जैसे कि आप सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सिलेबस है आपका, क्योंकि इस बार भी जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, सिलेबस भी चेंज है, तो आपको अपना लेटेस्ट सिलेबस चेक करना है। और जो मॉडल पेपर आए हैं, न्यू मॉडल पेपर जो न्यू पैटर्न पर बनकर एग्ज़ाम पेपर आएंगे, उसको आपको देखना है। वेबसाइट पर देख लेना, चाहे UPMSP वेबसाइट है उस पर देख लेना अपना न्यू सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट टिप्स क्या होगा। फिर मे का इतना करने के बाद अपना सिलेबस देख लेंगे आप लोग, मॉडल पेपर देख लेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर में कैसे कैसे क्या क्या आएगा। मैंने एक मॉडल पेपर आपकी इसी चैनल पर डाल रखा है, न्यू पैटर्न पर बेस्ड है मॉडल पेपर, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। पूरा मॉडल पेपर है, सोल्व्ड मॉडल पेपर है। ठीक है, एक बार उसको ज़रूर चेक कर लेना, पूरा देख लेना उसको। नेक्स्ट, मेक अ टाइम टेबल टू रिवाइज द होल सिलेबस थोरोली। ठीक है, सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद एक टाइम टेबल बनाइए अपना, जैसे रिवीजन करने का पूरे सिलेबस को। आपने सब लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, सब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा इंग्लिश का। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका होगा, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको रिवाइज़ करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम हमें उठना है, किस टाइम हमें इस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है। ठीक है, आप दिन में 6-7 घंटे निकाल लीजिए पढ़ने के लिए। जैसे सुबह में 4 बजे उठ जाइए, उसके बाद जो भी आपने पढ़ रखा है पीछे से सारा रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, या जैसे रात में अपना 10 या 11 बजे तक अपना सारा रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो एक पूरे सिलेबस को अपना रिवाइज़ करने के लिए अपना सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, जब टाइम टेबल बना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। और टाइम टेबल बना लिया, ठीक, पूरा अपना रिवीजन कर लिया, उसके साथ साथ में पूरे सिलेबस को डेली एक टारगेट बना लीजिए कि हमें आज इतने चैप्टर हमें लर्न करने हैं। जैसे हमें प्रोज की आज 2 चैप्टर लर्न करनी है, तो आज पूरा, जब तक टारगेट पूरा ना हो आपका तब तक आपको सोना नहीं है। ठीक है, जब तक पूरा टारगेट आप अचीव कर लें कि हाँ हमने 2 चैप्टर हमने लर्न करने थे, तो हमने पूरे दोनों चैप्टर को हमने लर्न कर लिया है, उसी के बाद ही सोना है या दूसरा काम करना है। अपने टारगेट को डेली बना कर चलिए कि हमें आज ये हमें अचीव करना है, इतना टारगेट हमें अचीव करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्विंग द मॉडल पेपर इन द गिवन टाइम। सॉल्विंग द मॉडल पेपर इन द गिवन टाइम लिमिट विल बी यूज़फुल। जैसे जो मॉडल पेपर दे रखे होते हैं, ठीक है, आप भी मॉडल पेपर ले लीजिए, उसके बाद एक टाइम लिमिट में कि इतने टाइम में हमें इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। जैसे 3 आवर्स का अपना एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है, तो अपने 3 आवर्स लीजिए और उसमें पूरे मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करके देखना है। ये मॉडल पेपर आते रहते हैं, आप उसमें कोई भी मॉडल पेपर उठाकर अपने 3 घंटे ले लीजिए और कि हमें पूरा मॉडल पेपर इन 3 घंटे में सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व कर देखिए। नेक्स्ट होगा, नोट डाउन योर डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज एंड कंसल्ट योर टीचर। देखिए, जो भी डाउट हो या डिफ़िकल्टीज़ हो, मतलब जो भी डाउट या कोई परेशानी आ रही हो, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि हमें यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर हमें कोई भी जैसे यहाँ पे कठिनाई आ रही है, यहाँ परेशानी आ रही है, उसको नोट डाउन करके फिर अपने टीचर से उसको कंसल्ट कर लीजिए कि अपने टीचर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे हमें ये डाउट है, इसको हमें क्लियर कर दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए, सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक, ये यहाँ तक तो हो गया हमारा टाइम टेबल वगैरह। नेक्स्ट देखेंगे, एज फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखिए, जितने भी सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सबके उसमें मैंने दे रखे हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले क्या होगा, आपका रीडिंग सेक्शन होगा,
सबको पता है, मॉडल पेपर में भी मैंने दे रखा है सब कुछ, अच्छे से देख लेना उसको, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से निकाल देना। रीडिंग सेक्शन में जैसे क्या करना है आपको, रीड द गिवन अनसीन पैसेज इन द गिवन क्वेश्चन पेपर ट्विस्ट केयरफुली। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा एग्ज़ाम में, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अनसीन पैसेज दे रखा होगा उसको आपको केयरफुली अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है। ठीक है, आपको 2 बार उसको पढ़ लेना है, अच्छे से पूरे पैसेज को पढ़ना है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्स्ट रीडिंग रीड द क्वेश्चन। देखो, पहले पैसेज को पढ़ने के बाद क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको, एंड देन रीड द पैसेज अगेन। उसके बाद दोबारा से फिर पैसेज को पढ़ना है, क्योंकि जैसे पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पैसेज पढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चंस में जो वर्ड होंगे उस पर आप हाईलाइट करते चले जाएंगे वहाँ पे। तो जैसे ये इस हमारे क्वेश्चन में ये आया है, तो पैसेज में जो भी क्वेश्चन में आया होगा वहाँ पर हम उस वर्ड को या उस फ्रेज को या उस लाइन को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद क्या करना है, कीप अंडरलाइनिंग कीवर्ड। देखो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे या फ्रेज होंगे उनको क्या करना है, अंडरलाइन करते रहना है। अनसीन पैसेज में देखना है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट लाइन है और ये हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है, तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे यूँ करके, सो दैट यू कैन लोकेट द आंसर्स इन द पैसेज क्विकली। उसके बाद क्या करना है, हमें उसके आंसर देने हैं, जो भी क्वेश्चंस नीचे दे रखे होंगे उसके आंसर हमें उसमें से पिक आउट करने हैं। राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अब जो आंसर होंगे उसको अपने शब्दों में आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो गया रीडिंग सेक्शन। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन में। देखो क्या क्या ख्याल रखना है, डू प्रैक्टिस प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स। आपको क्या करना है, अभी से जो भी फॉर्मेट दे रखा है लेटर का जो फॉर्मेट दे रखा है उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते रहना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपसे लिखना आएगा। नेक्स्ट है रीडिंग आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स लेटर्स टू द एडिटर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर विल हेल्प यू लर्न अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। देखिए, जो न्यूज़पेपर में लेटर्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ते रहना है और उन पर जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट है डू यूज़ ओनली रिलीवेंट कोटेशंस और प्रोवर्ब्स। ये उसमें लेटर वगैरह में क्या करना है, आपको कोटेशंस भी देनी है। जो कोटेशंस होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, उनको भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, राइटिंग टू लॉन्ग आंसर विद इररिलेवेंट स्टफ गिव्स अ वेरी पुअर इम्प्रेशन, सो नेवर डू दैट, फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। आपको क्या करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे 100 या 150 वर्ड्स का लिखने के लिए आता है, बच्चे क्या करते हैं उसको लिखते रहते हैं 2 से 3 पेज या 4 पेज तक आप लिखते रहते हैं, मतलब टाइम वेस्ट होता है। जितना आपका जैसे वर्ड लिमिट होती है, इतनी वर्ड लिमिट होगी उसी में लिखना है आपको, उससे ज़्यादा मतलब अनलिमिट ज़्यादा मत लिखना कि लिखते जा रहे हैं दे रखा है हमें 100 वर्ड्स का और हमने कर लिया वो 500 वर्ड्स का, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ जितने उस पर मार्क्स मिलने हैं वो मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करना उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें जो क्या करना है, जो वर्ड लिमिट दे रखी होगी उसी को फॉलो करना है। 100 वर्ड्स दे रखे तो 100 वर्ड्स में लिख देना है, 200 देने हैं 200 में लिख देना है। ठीक है, इस तरह से उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट सेक्शन आता है ग्रामर सेक्शन। तो ये ग्रामर सेक्शन में क्या करना है, इन MCQs राइट द करेक्ट आंसर ऑप्शन इन द आंसर शीट। MCQ दे रखे होंगे, MCQs तो सब जानते होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसका क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन लिखना है। ठीक है, आंसर शीट में ऑप्शन लिख देना है। डोंट राइट ओनली द ऑप्शन नंबर, ऐसा मत करना जैसे 1 का ABCD ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें फर्स्ट का आपका क्या है ए ऑप्शन सही है, तो आपको ओनली ऐसा नहीं करना है कि 1 का हमने ए लिख दिया, नहीं, ए लिखने के बाद भी जो पूरा ऑप्शन दे रखा होगा उसको भी आपको लिखना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट का ए आंसर ए सही है, फर्स्ट का ए सही है तो ए राइट कर देंगे ओनली, उसके बाद ऑप्शन नहीं लिखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, क्या ये भी लिखना है। तो ये जो है एग्जामिनर काट देता है, ये गलत हो जाता है। तो इसे हमें क्या करना है,
पूरा ऑप्शन मतलब पूरा आंसर भी यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ट्रांसलेशन बाय ट्रांसलेटिंग शॉर्ट हिंदी पैसेज डेली। ठीक है, इसमें जो ट्रांसलेशन आएगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी, हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए आएगा, उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। यू कैन कंसल्ट योर टीचर फॉर द न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड। अपने टीचर से उसके बारे में कंसल्ट करते रहना है, जो भी नए या ज़्यादा कठिन या डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके बारे में अपने टीचर से कंसल्ट करते रहना है। कीप नोटिंग इन योर नोटबुक द न्यू टर्म्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। एक नोटबुक बना लेनी है, जैसे न्यू वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं या टर्म्स हैं, उनको उस नोटबुक में आपको लिखते रहना है, नोट करते रहना है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो ठीक से हो जाए। डू रिवाइज दैम बिफोर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से पहले उन टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट, यू कैन गेट प्रैक्टिस पैसेज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और बुक्स अवेलेबल अराउंड यू। मतलब आपको जैसे न्यूज़पेपर से पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, या जो बुक दे रखी है बुक में से पैसेज की प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट है फॉर प्रैक्टिसिंग नरेशन प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ रूल्स। देखिए, अभी तक जो है आपने नरेशन वगैरह सब पढ़ लिए होंगे, पूरी ग्रामर आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, से जितने भी रूल्स टीचर ने लिखवाए होंगे सब आपके पास होंगे, उनका एक चार्ट बना हुआ होगा। आप क्या करना है, इस चार्ट को, जो रूल्स का चार्ट है, उसको अपने रूम की एक वॉल पर पेस्ट चिपका लेना। ठीक है, जो डेली अगर आप नोटबुक नहीं खोल कर देख रहे हैं, डेली क्या करना है, आपको दीवार पर चिपका लेंगे, उसको देख लेना, एक बार रिवाइज़ कर लेना पूरी तरह से कि हाँ भाई ये रूल है। ज़रा थोड़ी सी देर में पूरा रिवाइज़ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो उसकी जो है डेली प्रैक्टिस करते रहना रूल्स की। एंड पुट इन योर रूम एट अ कन्वेंट प्लेस सो दैट यू कैन रिवाइज दैम इजीली। देखिए, अपने रूम की एक दीवार पर चिपका लेना, उसको डेली रिवाइज करते रहना। नरेशन की, नरेशन हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी है आपकी ग्रामर में, उसकी सबकी प्रैक्टिस करते रहना है। फॉर सिंथेसिस टेक 5 सेट्स ऑफ 2 सेंटेंसेस डेली। इसमें भी यही है कि जैसे सिंथेसिस है, उसके जो प्रैक्टिस सेट ले लेना, और डेली जो है आपको 5 सेट्स या कुछ सेट की जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड कंबाइन दैम इन सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, और उनको कंबाइन करना है, मतलब उनको जो है आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, सिंथेसिस की, नरेशन की, एक्टिव पैसिव की, एंड डिग्रीज़ की, और रिमूव टू। ठीक है, और क्या सिंटैक्स, इन सब की आपको जो है डेली प्रैक्टिस करना है। चाहे 10 सेंटेंसेस लीजिए, लेकिन डेली जो है 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट है फॉर ग्रामर प्रैक्टिस एज मैनी एग्जाम्पल्स एज आर पॉसिबल। जैसे भी संभव हो, आपको पॉसिबल लगे वैसे ही अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहना है। आपकी ग्रामर में ज़्यादा नहीं है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, सिंटैक्स और ट्रांसलेशन है, यही है, इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना। फिर है इसके अंदर आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, आपको इसमें भी ये करना है, सिनोनियम्स का एक चार्ट बना लेना है, एंटोनियम्स का एक चार्ट बना लेना है, ठीक है, एक वन वर्ड का चार्ट बना लेना है, इडियम्स का चार्ट बना लेना, और इन सब के चार्ट बनाकर आपको अपने रूम की एक दीवार पर चिपका लेना है, पेस्ट कर देना है। डेली आधा घंटे के लिए वहाँ पे खड़े हो ना, सिनोनियम को रिवाइज़ कर लो, एंटोनियम्स को रिवाइज़ कर लो, वन वर्ड को रिवाइज़ कर लो, होमोफोन्स को रिवाइज़ कर लिया, और जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको रिवाइज़ कर लिया। इजीली आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है, एंड आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, ठीक है, आराम से रिवीजन हो जाएगा पूरे वोकैब का आपके। ठीक है, ये हो गया आपकी ग्रामर। नेक्स्ट है लिटरेचर। अब आती है लिटरेचर। लिटरेचर में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ लेसन। देखिए, सबसे पहला वर्क है इसमें, लेसन का नाम याद कर लेना है और विद स्पेलिंग याद करना है,
जो चैप्टर हैं, चैप्टर के नाम याद करना स्पेलिंग के साथ, राइटर्स के नाम याद करना एंड करेक्टर्स के नाम याद करना। जो चैप्टर में करेक्टर्स हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले चैप्टर का नाम याद करना, उसके बाद राइटर याद करना उसका विद स्पेलिंग, एंड जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं उनको याद करना बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है कीप नोटिंग द की पॉइंट्स ऑफ द लेसन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के, ये उनको नोट कर लेना। दे विल हेल्प यू रिमेंबर द होल लेसन। बाद में जो है जो पूरा चैप्टर है उसको याद करने, मतलब उसका पूरा आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन हाईलाइट द की पॉइंट बाई राइटिंग दैम इन अ बॉक्स। एग्जामिनेशन में जो है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट डू लर्न द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। नेक्स्ट आ गया है ये पोएम के बारे में। जो पोएम दे रखी है उसका सेंट्रल आइडिया याद करना है, सेंट्रल थीम आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स वेरी केयरफुली। जो भी पोएम दे रखी है पोइट्री में उनको अच्छे से आपको पढ़नी है। ईच एंड एवरी लाइन मतलब उसकी प्रत्येक लाइन को आपको अच्छे से केयरफुली पढ़ लेना है। नेक्स्ट रिवाइज द फिगर ऑफ स्पीच एंड मार्क देयर यूज इन प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स। आपको क्या करना है, जो फिगर ऑफ स्पीच दे रखी हैं 12th क्लास में उसका रिवाइज कर लेना है। आपके टीचर ने उनको सबको पढ़ा दिया होगा, उनको रिवाइज करना है, प्लस जो उसके एग्जाम्पल हैं उनको भी अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट यू मे बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज, कंपेयर और जस्टिफाई वेरियस इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम योर आउन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये तो जो भी कैरेक्टर्स वगैरह दे रखे होंगे उनको आपको देख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है सम जनरल प्रिकॉशंस, मतलब कुछ प्रिकॉशंस और दे रखी हैं वो देख लीजिए। देखिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो डिवाइड द एलोटेड टाइम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम का बहुत ध्यान रखना है और देख लेना है कि कितने टाइम में मुझे कितना क्वेश्चन करना है। मतलब ये क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में करना है, ये क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में करना है। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ही क्वेश्चन किए हों आपने और टाइम आपका निकलता जा रहा है। तो इसलिए टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड प्रैक्टिस कंप्लीटिंग दैम विद इन द टाइम लिमिट। और अभी भी जैसे आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो एक टाइम लिमिट को लेकर करिए, उससे आपको जो है एग्ज़ाम के टाइम जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको एक टाइम लिमिट में पेपर पूरा करने का एक अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा मतलब अच्छे से। नेक्स्ट है रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली इन द गिवन 15 मिनट्स। जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर पढ़ने के लिए उसमें अच्छे से पूरी तरह से अपने पेपर को पढ़ लीजिएगा। यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस टू मेंटेन क्लियरिटी एंड फ्लुएंसी। और जो भी आप उसमें लिखेंगे आंसर्स वगैरह वो सब सिंपल सेंटेंस में होने चाहिए। जो लैंग्वेज है ज़्यादा टिपिकल नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी लैंग्वेज में उसको आंसर में लिखना है, आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आप बहुत टिपिकल लैंग्वेज लिख रहे हैं, आराम से अपनी जो लैंग्वेज होती है उसी में आप उसका आंसर देना। ऑलवेज फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट दे रखी होगी, ठीक है, उसको फॉलो करना है। जैसे जो भी क्वेश्चन होता है उसके आगे जो है वर्ड लिमिट दे रखी होती है, जैसे 40 वर्ड, ठीक है, या 100 वर्ड, इस तरह से दे रखा होता है कि ये हमें 100 में करना है या 40 वर्ड्स में करना है। तो जो वर्ड लिमिट होती है उसी को फॉलो करना, उसी के हिसाब से जो है आपका आंसर देना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग नीटली। गुड हैंड राइटिंग इज़ ऑलवेज अप्रिशिएट। ये सबसे मेन चीज़ है, आपका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले है। अगर हैंड राइटिंग बढ़िया है तो कोई बात ही नहीं है। तो हैंड राइटिंग जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट गुड वोकेबुलरी, करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट ग्रामर हेल्प यू राइट गुड आंसर। आपकी जो
वोकेबुलरी, अच्छी वोकेबुलरी या करेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट ग्रामर या ग्रामर आपकी जो है आपको अच्छे आंसर देने में हेल्प करती है। लर्न एंड प्रैक्टिस होल हार्टली, पूरी तरह से मतलब पूरे दिल से पूरे मन से याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपना पूरा जितना भी आपका मॉडल पेपर है या पेपर है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका रिवीजन से ना रह जाए। ठीक है, सारे रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा दिन पेपर में है नहीं। तो जितने भी टिप्स हैं आप इनको फॉलो करना, बहुत हेल्प मिलेगी। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही न्यू वीडियो आपको एग्ज़ाम्स तक मिलती रहेंगी। कल और कुछ नया लेकर आते हैं। सब बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।